काम करते होंगे, लेकिन आप अपने विधायक को जब तक नहीं बोलेंगे, ये बात विधायक का आवास में जब तक आप धरना नहीं देंगे, आप उस तक बात नहीं पहुंचाएंगे, तो आपका विधायक को भी कोई दिक्कत नहीं लगेगा। आपका विधायक को अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका विधायक इस प्रकार रहेंगे, तो मुख्यमंत्री भी आपका बात को वो इग्नोर करेंगे। प्रस्ताव लाए तो सीधी सीधी बात है कि आप किस विधानसभा से बिलोंग करते हो। आप हो सकता है छोटे मोटे सामाजिक नेता है, आप हो सकता है छोटे छोटे आप काम करते होंगे, लेकिन आप अपने विधायक को जब तक नहीं बोलेंगे, ये बात विधायक का आवास में जब तक आप धरना नहीं देंगे, आप उस तक बात नहीं पहुंचाएंगे, तो आपका विधायक को भी कोई दिक्कत नहीं लगेगा। आपका विधायक को अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका विधायक इस प्रकार रहेंगे, तो मुख्यमंत्री भी आपका बात को वो इग्नोर करेंगे। सबसे पहले उस विधानसभा में उस विधायक को आप पूछिए कि पेशा कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आपका जो विधायक महोदय जी है वो अपना लेटर पेड में लिख करके मुख्यमंत्री जी को देंगे। वो लेटर पेड अगर इसी प्रकार 28 आदि विषय विधायक में अगर 20 विधायक ने करके दिखाया, तो निश्चित सरकार को यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाना होगा। पार्टी का एजेंडा को देख के बनाए हैं या उस विधायक का काबिलियत को देख कर आप विधायक बनाए हैं। जिस प्रकार जयराम मातो ने एकदम जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं, पूरे झारखंड में आज उसी का नाम है, जो कि डुमरी से आते हैं। उसका उदाहरण इसलिए देना पड़ रहा है कि इस प्रकार से तमाम विधायकों को बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। जोहार, पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पेशा कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है और लागू करने के लिए सरकार पीछे हट क्यों रही है, उससे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है। मतलब सरकार को बोला जा रहा है, यानी कि सभी को बोला जा रहा है, रांची से प्रतिनिधिमंडल मिलते हैं, वे बोल रहे हैं कि पेशा कानून लागू करो। पूरा जितने भी आदिवासी संगठन के लोग बोल रहे हैं कि पेशा कानून लागू करो, है ना। विपक्ष भी बोल रहे हैं कि पेशा कानून लागू करो। अब बात हो रहा है कि कुछ विधायक लोग भी बोलते हैं हाँ पेशा कानून लागू होगा, अच्छी तरह से लागू होगा, है ना। कुछ सरकार में जो है समर्थन में है, चाहे टीएससी के सदस्य में भी है, वो लोग भी बोलते हैं कि पेशा कानून लागू होगा, अच्छा से लागू होगा, बढ़िया से लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। बड़ी हास्यास्पद बात है। और उन जो सरकार में जो लोग हैं, उन सब जब बोलते हैं कि लागू होगा और हंस के बोलते हैं, तो उन लोगों के ऊपर हंसी आता है कि हास्यास्पद बोलने से काम नहीं चलता है। आप लोग जो टीएससी में सदस्य बने हुए हैं, उनको तो इस पे दमखम के साथ बात उठाना चाहिए, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत ही विडंबना की बात है। और जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि सारे कोई पेशा कानून लागू करने का बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार में जो साथ है वो कभी पेशा कानून लागू करने का बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले रांची का एक प्रतिनिधिमंडल जो आदिवासी का कई नेता लोग मिले थे। किससे मिले थे? माननीय हमारे राज्यपाल महोदय जी से। क्योंकि सरकार को बोल बोल के लोग थक जाते हैं, तब राज्यपाल से इस बात को कहा जाता है। तो उसी प्रकार कल, यानी कि हम लोग देख रहे पोस्टर पीछे जो है, ये लोग भी राज्यपाल महोदय से मिले, क्योंकि वे लोग भी अपना जो सरकार से, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनका भी विश्वास उठ चुका है। इसीलिए वो लोग अपना इस बात को लेकर के राज्यपाल महोदय से मिल रहे हैं। ये सीधी सीधी बात हम लोग समझ सकते हैं। जिस प्रकार से भाजपा के लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास मांगने नहीं जाते हैं, वे लोग किसके पास मांगने जाते हैं? माननीय राज्यपाल गवर्नर महोदय के पास फरियाद करने जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो सरकार नहीं सुनने के बाद उसके राज्यपाल महोदय के पास चला जाता है। जो राज्यपाल महोदय चाहेंगे तो उस चीज को
वो आग्रह कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय जी उसको लागू नहीं कर सकते हैं। वहां पे जो प्रस्ताव पारित होगा उसमें वो सिग्नेचर करके उसको कानून बना सकते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, जमीनी धरातल पे उतारने के लिए उसको सरकार को ही करना पड़ेगा। और इससे पहले आप लोग जो देख रहे हैं रांची वाला टीम को, उस समय हम भी वहां पे थे, यानी कि पत्रकार के रूप में हम उपस्थित थे, लेकिन उन लोगों को भी यह कहा गया कि सरकार आपका है, आदिवासियों का सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस पे हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी है, उन आदिवासी जन पर ये जो प्रतिनिधि बने थे उन लोगों को ये बात बोले। और कल जो यानी कि गए थे प्रतिनिधिमंडल, उन लोगों को भी ये बात कहा, तो उन लोगों को व्हाट्सएप से भी हम देखा कि उन लोगों को साफ साफ शब्दों में कहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय जी भी इस कानून को लागू करना चाहते हैं, बरसते क्या होगा कि विधानसभा में सबसे पहले उसको लाया जाए, उसको उसके बाद सभी विधायकों हंसते हुए उसको पास किया जाए। पास तो कानून तो ऑलरेडी हुआ है, केंद्र सरकार ने कानून बना के दिया है 1996 में, लेकिन झारखंड में पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको नियमावली बनाने के लिए, लेकिन झारखंड सरकार को पहल करना पड़ेगा। जिस प्रकार से खूंटी में थोड़ा सा उस दिन हम लोग बात सुने थे कि खूंटी के लोगों ने केंद्र सरकार का पैसा कानून 1996 यानी कि पूरा केंद्र सरकार या केंद्र में कहा गया था कि ये कानून हर राज्य में 1 साल तक उस ये राज्य को बोला जाएगा, अगर उस राज्य में अगर नियमावली बनता नहीं है तो स्वतः ही पैसा लागू हो जाएगा, इस प्रकार का कहा था। तो उस खूंटी के सदस्य लोगों ने, कुछ गांव के लोगों ने अपना प्रतिनिधिमंडल बनाया और अपने स्वयं ही श्वसन व्यवस्था के साथ अपना बालू का जो ट्रैक्टर से ले जा रहे हैं उसको, उनको बोला कि हमारा पैसा कानून के तहत हम लोग को आपको देना होगा, मतलब एक ट्रैक्टर का 300-400 जो भी वो लोग को नियम वो लोग तय किए हैं वो देना होगा ग्राम सभा में, उसके बाद ही आप बालू को ले सकते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए आपको मिल सकता है। ये बात हुआ, चलिए अच्छी बात है, इसको हम लोग देख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक झारखंड सरकार इस पे पैसा कानून को लेके निराशा, मतलब अपने उत्साहवर्धक बात नहीं कर रहे हैं। जो कल जिस प्रकार से प्रतिनिधिमंडल जो मिला वहां पर माननीय राज्यपाल महोदय के सामने, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि आदिवासी को यानी कि प्रतिनिधिमंडल को कहा, साफ साफ शब्दों में कहा कि आप अपने विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मिलिए और मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि इसको प्रस्ताव लाएगा, कैबिनेट में मंजूरी देते ही मेरे पास आएगा, मेरे पास आते ही हम सिग्नेचर करके इसको कानून बना देंगे। इस प्रकार का माननीय राज्यपाल महोदय जी कहते हैं। यह बात हमको व्हाट्सएप से भी मिलता है, उससे पहले जो रांची के जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था उनसे भी हमको यह बात मिलता है। तो दोनों ओर से बात मिलता है, तो ये निष्कर्ष अभी कहां जाएगा, निष्कर्ष हम आप लोगों को बताते हैं। वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जो नीचे लिया हुआ उसको दबाना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब को कोई दबाता नहीं है, कोई दबा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सब्सक्राइबर आज का डेट में 75-76 हजार है, आप लोगों की बदौलत से है, और आप लोग और भी करते रहिए, इस प्रकार का मुद्दा आप लोग को उठाते रहेंगे। तो हम लोग मुद्दा पे आते हैं। सबसे पहले यह मुद्दा है कि जिस प्रकार से हमारे राज्यपाल महोदय जी ने हम लोगों को कहा, यानी कि पूरा आदिवासी समाज को कहा, प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से उन्होंने कहा कि आप अपना विधायक को बोलिए कि वो अपना मुख्यमंत्री जी से बोले, इसमें प्रस्ताव लाए। तो सीधी सीधी बात है कि आप किस विधानसभा से बिलोंग करते हो। आप हो सकता है छोटे मोटे सामाजिक नेता है, आप हो सकता है छोटे छोटे आप काम करते होंगे, लेकिन आप अपने विधायक को जब तक नहीं बोलेंगे, ये बात विधायक का आवास में जब तक आप धरना नहीं देंगे, आपको उस तक बात नहीं पहुंचाएंगे, तो आपका विधायक को भी कोई दिक्कत नहीं लगेगा। आपका विधायक को अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका विधायक इस प्रकार रहेंगे, तो मुख्यमंत्री भी आपका बात को वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपने विधायक जीत के दिया है। तो उसी विधायक के बदौलत माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री
हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद में बैठे हुए हैं, जो कि 41-42 में उसका बहुमत है। तो इसी प्रकार अभी 56 विधायक के साथ में सरकार में है। तो सबसे पहले इसमें जनता को यह समझना होगा कि आप जिस कानून का बात कर रहे हैं, जिस पेशा कानून का बात कर रहे हैं, उसको लागू करने से पहले आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, सबसे पहले उस विधानसभा में उस विधायक को आप पूछिए कि पेशा कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपका जो विधायक महोदय जी है वो अपना लेटर पेड में लिख करके मुख्यमंत्री जी को देंगे। वो लेटर पेड अगर इसी प्रकार 28 आदि विषय विधायक में अगर 20 विधायक ने करके दिखाया तो निश्चित सरकार को यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाना होगा और कैबिनेट में पास करके राज्यपाल महोदय जी उसमें साइन करेंगे कि आज से पेशा कानून राज्य में एकदम नियमावली के साथ लागू हो गया है। इस बात को सामाजिक संगठन के लोग, आदिवासी समाज के लोग समझना होगा। आप लोग अलग अलग राजनीति कीजिएगा, एक रांची का प्रतिमंडल मिलेगा, एक कोलान से एक प्रतिमंडल मिलेगा, मिलने के लिए स्वतंत्र है, आप लोग को कोई मना नहीं है। लेकिन जब तक आप लोग विधिवत रूप से कदम नहीं उठाएंगे, ये सिर्फ राज्यपाल महोदय जी के साथ आप लोग सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं, अपने आप को अपने ये का नेता बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे यदि आप लोग करते रहेंगे तो पेशा कानून लागू नहीं होने वाला है। पेशा कानून को लागू करने के लिए आपका विधायक का समर्थन चाहिए। आपका विधायक को माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना होगा, लेटर पेड में बोलना होगा। और जब तक नहीं बोलेंगे, आपका विधायक तभी बोलेंगे जब आप उनको बोलेंगे कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे हमारे लिए तो अगला बार आपको विधायक पद से एकदम हटा देंगे। इस प्रकार का आप जब तक अपना विधायक कान तक आप नहीं पहुंचाएंगे, आपका विधायक आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप जब तक आपका विधायक को आप ये नहीं महसूस कराएंगे कि अगला विधानसभा चुनाव में हम हारेंगे, ये जब तक उसको महसूस नहीं होगा, वो आपका पेशा कानून लागू करने के लिए थोड़ा भी मुख्यमंत्री के पास नहीं करेंगे। जिस हिसाब से इस बार का जो सरकार है, इस बार का जो ये है लहर जो चला है ना, इस बार का जो लहर चला, गूंगा बहरा लंगड़ा वो लोग भी विधायक बन गए हैं, है ना। तो सीधी सी बात है कि विधायक वैसे चुनना चाहिए जो आपका बातों को आवाज उठा सके। मुख्यमंत्री जी के सामने इस प्रकार ना हो। इस प्रकार मुख्यमंत्री जी के सामने अगर हो गया तो वो विधायक में काबिलियत नहीं है, वो सिर्फ उस पार्टी के झंडा, उस पार्टी के छाप के माध्यम से आपका विधायक बना है। तो आप डिसाइड कीजिए आप किस प्रकार का विधायक आपने बनाया है। आप उस पार्टी का झंडा को देख के बनाए हैं या उस विधायक का काबिलियत को देखकर आप विधायक बनाए हैं। जिस प्रकार जयराम मातो ने एकदम जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं, पूरे झारखंड में आज उसी का नाम है, जो कि डुमरी से आते हैं। उसका उदाहरण इसलिए देना पड़ रहा है कि इस प्रकार से तमाम विधायकों को बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में हालात है, अगर आप घर से निकलेंगे, गांव में जाएंगे, बच्चे लोगों का शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, स्वास्थ्य सेवा को देखेंगे, कृषि क्षेत्र को देखेंगे, छोटे छोटे नंगू पंगू बच्चों को देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपका जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, जिस विधानसभा के लोगों ने आपको वोट दिया, उस वोट के बच्चे, उसके मम्मी पापा तो आपको वोट दिए हैं, उसके बच्चे किस सरकार हाल में जी रहे हैं, लेकिन आप स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, ये पलना विधानसभा में खाना खा रहे हैं, पलना ये में आप रेस्टोरेंट में रुक रहे हैं, अच्छा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, जनता नहीं समझेगा तो ऐसे ही होते रहेगा। तो इसमें हम लोग निष्कर्ष यह निकलता है, ये जो इस आज का जो हम लोग को बात था, आज का जो मुख्य समाचार या मुख्य बात था कि राज्यपाल से मिलने के लिए सभी हमारे प्रतिमंडल यानी कि आदिवासी प्रतिमंडल जा रहे हैं। समन्वय समिति बना करके उन लोगों से नम्र निवेदन रहेगा
कि उन लोगों को जो राजपाल वो लोगों को जो ज्ञान दिया है, जो बात बोला है, वो 100% सही है, उस पे अमल होगा कि नहीं, उन लोगों से हम ये सवाल करते हैं। रांची का प्रतिमंडल से भी हम ये पूछते हैं कि आपको जो राज्यपाल ने कहा उसको आप जमीनी धरातल पे कब कर पाओगे। और कल जो प्रतिमंडल कोलान के और कुछ खूंटी के प्रतिमंडल गया हुआ था, उन प्रतिमंडल से भी मेरा सवाल रहेगा कि इसके जो प्रतिमंडल आप लोग माननीय राज्यपाल के महोदय से मिलने के बाद अभी आप लोगों का स्टेप क्या रहेगा। बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों को के साथ इंटरव्यू में भी बैठने वाले हैं। आप लोग कृपया तैयार रहिएगा। जैसे ही हम लोग मिलेंगे, इंटरव्यू में हम लोग बैठेंगे और ये सारे सवाल हम करेंगे। और राज्यपाल से मिलने के बाद आप लोगों का अगला स्टेप क्या होना चाहिए, राज्यपाल ने क्या कहा आप लोगों को, ये सारे जनता को बताने की जरूरत है। तो इसी के साथ आप लोग को क्या लगता है, पेशा कानून लागू होगा है या नहीं लागू होगा? पेशा कानून को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पीछे हट रहे हैं कि आदिवासी विधायक पीछे हट रहे हैं कि हमारे क्या क्या कहां पर पेशा कानून लागू होने को दिक्कत कहां है? इस बात को लेकर आप चर्चा कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट हम देखेंगे और उस कमेंट से हम लोग को विभिन्न बातों को ये होगा। और निश्चित है कि पेशा कानून लागू हो इसीलिए हम लोग उम्मीद करते हैं। तमाम चीजों को लेकर आज का इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिए, यही बात है। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को हमारे ओर से धन्यवाद।